क्या कंडीशनल ट्रांसफर्स टीपीए का सब्जेक्ट मैटर है? किया जा सकता है, मतलब अगर कोई ट्रांसफरर चाहे तो वो अपने ट्रांसफर पे कंडीशन कौन लगाएगा? ट्रांसफरर ही लगाएगा। ट्रांसफर ही लगा सकता है क्या? नहीं। Transferor who has initiated or who is doing the transfer, he will only impose the condition upon the transfer. क्या अलाउड है टीपीए में? क्या ये अलाउड है? ट्रांसफरर ट्रांसफर करते समय ट्रांसफर पे कंडीशन लगा सकता है। अलाउड है? यस। और कहां लिखा है अलाउड है? सेक्शन 7 में। यस और नो? सेक्शन 7 में जहां पे ट्रांसफरर की डेफिनेशन दी गई है, ट्रांसफरर की एलिजिबिलिटी दी गई है, सेक्शन 7 में क्लियरली बोला है कि जो ट्रांसफरर है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर भी कर सकता है, पार्शियल ट्रांसफर भी कर सकता है, कंडीशनल ट्रांसफर भी कर सकता है, अनकंडीशनल ट्रांसफर भी कर सकता है। तो एक ट्रांसफरर को सेक्शन 7 के अंदर हमने एक पावर दी है दैट द ट्रांसफरर कैन इम्पोज अ कंडीशन। और अभी जब हमने सेक्शन 13 पढ़ा, सेक्शन 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, वो भी तो कंडीशन ही थी, जहां पे हमने डिस्कस किया होगा क्या अल्टीमेटली? होगा वही दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द ट्रांसफरर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर, बिकॉज द ट्रांसफरर सेक्शन 7 में अलाउ किसको किया गया कंडीशन लगाने के लिए? ट्रांसफरर को या ट्रांसफरी को? ट्रांसफरर को। ट्रांसफरर को हमने लीगली सेक्शन 7 में अलाउ किया है कि आप ट्रांसफर करो, चाहे कंडीशनल चाहे अनकंडीशनल। हमेशा कोई भी कंडीशन जो एक ट्रांसफर पे लगाई जाती है, वी हैव टू गो बाय द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर की जो इंटेंशन है, अगर ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई है, ट्रांसफरी को वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ट्रांसफरर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो ट्रांसफरी किसी कंडीशन से बाउंड नहीं होगा। तो ये जो पावर है कंडीशनल ट्रांसफर करने की, ये ट्रांसफरर को दी गई है अंडर सेक्शन 7 फर्स्टली। इसके बाद अगर आपको याद हो, हमने सेक्शन 8 भी पढ़ा है। सेक्शन 8 में भी बोला गया है दैट द ट्रांसफरर हैज द पावर टू रिजर्व द लीगल इंसिडेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अगर जनरल देखा जाए, अगर ट्रांसफरर ने कंडीशन ऑफ प्रिजर्वेशन नहीं लगाई तो एक प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसके साथ साथ जितने भी लीगल इंसिडेंट्स हैं सब पास ऑन होंगे। लेकिन ट्रांसफरर को हमने सेक्शन 8 में भी पावर दी है कि अगर ट्रांसफरर की इंटेंशन है कि मुझे ये ट्रांसफर नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी के साथ मुझे ये ट्रांसफर नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी के साथ मुझे ये वाला पोर्शन ट्रांसफर नहीं करना, then the transferor has the power to convey such an intention to the transferee. If the transferee gives the acceptance to the transfer, then the transferee will be bound by the condition which is imposed by the transferor. अब सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में हमने ट्रांसफरर को पावर तो दे दी कि आप लगाओ कंडीशन, और ट्रांसफर जैसे भी होगा वो होगा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही, जो आपकी इंटेंशन है। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो आपके पास राइट है आपको कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, कितनी नहीं करनी है, क्या ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर नहीं करना है, किसको ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है, आप कंडीशन लगा सकते हो। बट हमने हमेशा सुना है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब आप किसी को पावर देते हो तो उसका वायलेशन भी होगा, और जब आप किसी को एब्सोल्यूट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पावर देते हो तो उस पावर को आर्बिट्ररी या अनरीजनेबल मैनर में भी तो यूज किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि मिसयूज भी किया जा सकता है। यस और नो? ट्रांसफरर को हमने पावर दी कि आप कंडीशन लगा सकते हो, तो उसने बोला अच्छा चलो अब मैं लगाता हूं कंडीशन। कंडीशन क्या लगा दी? कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को बेच रहा हूं, और ट्रांसफरी के ऊपर एक कंडीशन लगा दी, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो या तो आप वापस मुझे रीसेल करोगे, और अगर इफ आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस देन
टू माई लीगल एयर्स, उसके अलावा आप ये प्रॉपर्टी कभी भी किसी को सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज कर ही नहीं सकते। ट्रांसफरर ने बोला आप ही ने अलाउ किया ना, कंडीशन लगाने के लिए लगा दी। डू यू थिंक दिस कंडीशन इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल? इट इज आर्बिट्ररी। इसीलिए भले ही सेक्शन 7 और 8 ने ट्रांसफरर को पावर दी है टू इम्पोज कंडीशन और टू मेक अ कंडीशनल ट्रांसफर, बट सच पावर कैन नॉट बी एब्सोल्युटली गिवन टू द ट्रांसफरर, because if the transferor is allowed to impose conditions according to his whims and fancies, if the transferor is allowed to impose any condition he wants, then it will result to arbitrariness, which is never the policy of law. It will it will result into unreasonableness, unreasonable transfers, unreasonable bargains, which is never the policy of law. इसीलिए सेक्शन 10 से लेके हम लोग बेसिकली सेक्शन 27 तक जो ट्रांसफर्स पढ़ते हैं, जो कंडीशंस पढ़ते हैं, वो ऐसी कंडीशंस हैं जो एक ट्रांसफरर अकॉर्डिंग टू टीपीए अपने ट्रांसफर पे नहीं लगा सकता। टीपीए डज नॉट अलाउ सच कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड। इन कंडीशंस को यहां पे दे दिया गया है, मतलब इसके अलावा अगर कोई कंडीशन लगाई है ट्रांसफरर ने तो वो अलाउड है, वो अलाउड है, वो आप कर सकते। और अभी मैंने बोला 10 से लेके 27, बेसिकली 25 तक ही है, बट कुछ प्रोविजंस 26, 27 वो भी उसी से रिलेटेड है, इसीलिए उसको 27 तक माना जाता है। बट जो कंडीशंस हैं बेसिक वो 25 तक दी गई हैं। अगर देखें 10 से लेके 25 का पार्ट तो सेक्शन 13, 14 भी है ना, यस और नो? मतलब वो भी कंडीशनल ट्रांसफर है, और हमने तो देखा ना कंडीशनल ट्रांसफर ही है। एक अनबॉर्न चाइल्ड को डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा रही है, पहले एक कंडीशन लगाई जा रही कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ये प्रॉपर्टी अल्टीमेट वेस्टेड इंटरेस्ट अनबॉर्न चाइल्ड के पास नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है कि एक प्रायर इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, उसके डेथ पे अनबॉर्न चाइल्ड इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फिर 14 भी अगर लगा दिया तो अनबॉर्न चाइल्ड 5 साल का, 10 साल का, 18 साल का होना चाहिए। सिर्फ इसी कंडीशन पे अनबॉर्न चाइल्ड जो कि अल्टीमेट ट्रांसफरी है, ही विल गेट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो कंडीशन ही तो है, यस और नो? सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स हम ऐसी कंडीशंस देखेंगे जो टीपीए में लेजिस्लेचर ने बोल दिया है कि ये कंडीशंस आप नहीं लगा सकते, मतलब इसके अलावा अगर कोई कंडीशन ट्रांसफरर ने इंपोज की है then it is allowed because he has the general power to do so as per section 7 and 8. But if it is a condition which is restricted under TPA, then that condition will not be effective. अगर बात की जाए कंडीशन प्रेसिडेंट की, क्या होता है कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब? A condition which is required to be fulfilled prior the transfer. मतलब जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक ट्रांसफर ही नहीं होगा, और अगर कंडीशन कभी फुलफिल हुई नहीं तो ट्रांसफरी का कभी भी कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में क्रिएट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द नेचर ऑफ कंडीशन वाज दैट इट वाज कंडीशन प्रेसिडेंट। पहले कंडीशन फुलफिल करो, उसके बाद ही ट्रांसफर होगा। उसके बाद ट्रांसफर होगा का क्या मतलब है? उसके बाद ही इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी of the transferee will be created. अगर कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। ट्रांसफरी का कोई भी इंटरेस्ट कभी भी प्रॉपर्टी में क्रिएट ही नहीं होगा। द ट्रांसफर वुड बी वॉइड। समझ आ रहा है? ऑन द अदर हैंड कंडीशन सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है? The condition which are required to be fulfilled after the transfer, मतलब ट्रांसफर तो हो गया लेकिन ट्रांसफर के बाद आपको कोई कंडीशन फुलफिल करनी थी। ट्रांसफर हो गया का क्या मतलब है? ट्रांसफरी हैज गॉट एन इंटरेस्ट इनटू द प्रॉपर्टी। ट्रांसफर तो हो गया, ट्रांसफरी का इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन ट्रांसफरी का इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है
वो उससे डिप्राइव कर लिया जाएगा अगर ट्रांसफरी ने सब्सिक्वेंटली उस कंडीशन को वायलेट की। कंडीशन प्रेसिडेंट में कभी भी इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। जब आपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट दिया ही नहीं तो डिवेस्टिंग, डिवेस्टिंग मींस इंटरेस्ट वापस ले लेना। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवेस्टिंग, यस और नो। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में उस कंडीशन का नेचर ही ऐसा है कि वो फुलफिल होनी है ट्रांसफर के पहले नहीं, ट्रांसफर के बाद में, मतलब वेस्टिंग हो चुकी है। अब वेस्टिंग के बाद मतलब ट्रांसफर होने के बाद अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कंडीशन ब्रीच की गई, देन इट विल रिजल्ट इनटू डिवेस्टिंग। डिवेस्टिंग का मतलब होता है जो एक बार इंटरेस्ट वेस्ट हो चुका है वो वापस ले लेना, डिवेस्टिंग। प्रेसिडेंट में कभी डिवेस्टिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वेस्टिंग ही नहीं होगी, ट्रांसफर ही नहीं होगा। बट कंडीशन सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स इनटू सब्सिक्वेंट डिवेस्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी। जैसे कंडीशन प्रेसिडेंट में होता है ना, सेल करते हैं तो कई बार होता है कि जब तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाएगी तक द ट्रांसफर विल नॉट बी डन, द ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर्ड और द पोजेशन एंड ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। सो दैट इज द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड पहले, प्रायर टू द ट्रांसफर। बट कई बार जब मेजरली लीज के केसेस में होता है कि एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी लीज की है एक दूसरे पर्सन को, और लीज करते टाइम लीज तो कर दी, और लीज करते टाइम क्या बोला कि आप अपने लीज के दौरान कभी भी इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अब ये कैसी कंडीशन है? कंडीशन सब्सिक्वेंट, क्योंकि ये कंडीशन आपको फुलफिल, आपको फॉलो करनी है लीज होने के बाद। लीज तो हो गई, लेकिन लीज होने के बाद अगर कभी भी आपने उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया तो जो इंटरेस्ट वेस्ट हुआ था वो डिवेस्ट हो जाएगा। जो लीज की गई थी उसमें जो इंटरेस्ट दिया गया था वो वापस ले लिया जाएगा अपॉन द ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। मेयर राइट ऑफ री एंट्री अपॉन द ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो जब भी कंडीशन सब्सिक्वेंट ब्रीच होती है तो जो ऑलरेडी पर्सन एंटर कर चुका है उससे उसका राइट वापस ले लिया जाता है, और ओनर क्या करता है? री एंटर करता है अपॉन दी प्रॉपर्टी, बिकॉज जिसको इंटरेस्ट लेसी को दिया था उससे तो आपने डिवेस्ट कर लिया, वापस ले लिया। So that could be the nature of the condition. Some conditions are precedent and some conditions are subsequent. कंडीशन प्रेसिडेंट है या कंडीशन सब्सिक्वेंट है उसी पे डिपेंड करेगा उस कंडीशन का इफेक्ट क्या होगा, यस और नो। कंडीशन प्रेसिडेंट है तो इफेक्ट क्या होगा? ट्रांसफर ही नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है तो ट्रांसफर तो होगा बट इंटरेस्ट डिवेस्ट भी हो सकता है। समझ आ रहा है? सो इन दीज टू कैटेगरीज हम कंडीशंस को पढ़ेंगे। और फर्स्टली हमने पढ़ा कि कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमने ट्रांसफरर को अलाउ किया, लेकिन हम एब्सोल्युटली उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं टू इम्पोज एनी कंडीशन ही वांट्स टू। दैट इज व्हाई वी हैव पुट सर्टेन रिस्ट्रेंट्स अपॉन सर्टेन टाइप्स ऑफ कंडीशंस दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसफर। क्लियर है ये?